झारखंड की औद्योगिक नगरी जमशेदपुर के सबसे सुरक्षित और पॉश इलाके से शहर के जाने माने उद्यमी और आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष देवांग गांधी के 25 वर्षीय पुत्र करव गांधी 36 घंटे से भी अधिक समय से रहस्यमयी तरीके से गायब हैं। इस मामले में न तो पुलिस कुछ बता रही है न परिजन, मगर कारोबार जगत सन है। कारोबारियों में दहशत के साथ भविष्य की चिंता साफ झलक रही है। वहीं राजनीतिक दलों में भी पुलिस की कार्यशैली से नाराजगी देखी जा रही है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष मानव केडिया ने जमशेदपुर पुलिस और सरकार से व्यवसायियों की सुरक्षा की मांग की है। साथ उन्होंने जल्द से जल्द लापता हुए कैरव गांधी को तलाशने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि एक तरफ राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री विदेश में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ राज्य में व्यवसायी और उद्यमी असुरक्षित है। ऐसे में पलायन तय है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को आदित्यपुर में होने वाले रक्षा समिट में इस मुद्दे को लेकर जोर जोर से आवाज उठाई जाएगी। देवांग गांधी जी के बेटे के साथ जो भी घटना हुई है बहुत ही दुखद है और किसी भी व्यवसायिक फैमिली के लिए और शहर के लिए ये बहुत दुखद घटना है। और चूंकि एक उभरता हुआ शहर है ये जमशेदपुर, और पूरे झारखंड स्टेट में यही एक शहर है जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन है। और इस शहर में अगर ऐसी घटना होगी तो लोग एक मतलब व्यवसायी जो है भय के माहौल में आ जाते हैं। और ऐसे ही चूंकि यहाँ पर कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं आ रही है तो लोगों का जितने भी एमएसएमईज है, स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, वो यहाँ से बाहर जाने की सोच रहे हैं। आज आज कलिंगानगर जाने की सोच रहे हैं, इंदौर में जाने की सोच रहे हैं, देश के अन्य राज्यों में अपने व्यवसाय को ले जाने के लिए सोचने में मजबूर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ व्यवसाय कम हो गया है। अब उसके साथ साथ अगर ऐसी परिस्थिति अगर आ जाए कि अपहरण हो जाए, जैसे अभी तक जो लग रहा है कि मामला अपहरण का ही लग रहा है कि किडनैप हुआ होगा, लेकिन अभी तक पुलिस ने इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी है कि मामला कहाँ तक ये पहुंचा है, क्या हुआ है। और उनके परिवार वाले भी अभी मतलब शंका में ही है कि ऐसी कैसी कैसे इस तरह की घटना हो सकती है, क्योंकि उस परिवार को मैं भी बहुत क्लोज से जानता हूँ। बहुत पढ़ा लिखा परिवार है और बहुत मतलब क्या बोले कि सभ्य परिवार है। और जिसके परिवार ने कांतिलाल गांधी हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल को एक डोनेट किया है, वैसे परिवार के साथ इस तरह की घटना हो जाना ये मतलब सोच के भी परे है। और हम लोग लगातार यहाँ के जो पुलिस पदाधिकारी टॉप मोस्ट में है, एसपी साहब से भी बात हो रही है, वो भी कर रहे हैं, वो भी पूरी टीम जो है लगी भी है जांच में, पड़ताल में कि कैसे ना कैसे इसको खोज के निकाला जाए, कहाँ गया है, वहां से उसको वापस लेके आया जाए। लेकिन इस तरह की घटना शहर में नहीं होनी चाहिए। और पूरे मैं कहूँ कि शहर में क्यों, पूरे राज्य में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज झारखंड राज्य को थोड़े अलग तरीका से बाहर के जो इन्वेस्टर्स है वो देखते हैं। पहले ही वो यहाँ आने के पहले 4 बार सोचते हैं कि हमको झारखंड स्टेट में जाना है कि नहीं जाना है। और इस तरह की अगर घटना हो जाती है तो मुझे लगता है कि वो पूरे ही बैकफुट में आ जाएंगे और यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए वो मतलब उनका प्लान भी होगा तो प्लान को फेल कर देंगे। आज कल हम लोग 2 दिन का यहाँ पर डिफेंस कॉन्क्लेव लगा रहे हैं आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में। अब हम लोग ये डिफेंस कॉन्क्लेव किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए, यहाँ का व्यवसाय बढ़े और वो डिफेंस से जुड़े। संजय सेठ जी भी, माननीय रक्षा राज्य मंत्री भी सजग हैं इस घटना को लेकर। वे भी जो पुलिस पदाधिकारी हैं ऊपर लेवल पर, उनको बोले हैं कि इस जल्द से जल्द उसको खोज के निकालें आप लोग। लेकिन इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और कल डिफेंस के लोग बाहर से आएंगे यहाँ पर जमशेदपुर में, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं जो बड़ी बड़ी डिफेंस पीएसयूज कंपनी है। उनके नज़र में अगर इस तरह की घटना अगर जाती है तो वो एक पूरे झारखंड राज्य के लिए बहुत शर्मनाक विषय होगा कि जल्द से जल्द प्रशासन चुस्त दुरुस्त होकर और इसको जल्द से जल्द खोज कर निकाले, उसको उसके परिवार के सब के सुपुर्द करें। और अगर इसमें हम लोग आज देख रहे हैं, आज हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि डीजीपी साहब से हम लोग वार्ता करें। और और हम लोग उनसे भी बोलेंगे कि जल्द से जल्द इस घटना को जो है वो उद्भेदन करें और उसको वापस उसके परिवार के साथ। वहीं केंद्र में भाजपा के सहयोगी दल जदयू के वरिष्ठ नेता आशुतोष राय ने राज्य सरकार से इस पूरे मामले की जांच
केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मशीनरी पूरी तरह विफल साबित हुई है। ऐसे में इस मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप देना चाहिए। देखिए, ये सामने वाली बात है और ख़ास करके जमशेदपुर शहर के लिए बहुत शर्मनाक घटना है ये, कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है शहर में चरमराई हुई है। भी उनका अपहरण का मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे घाटशिला में महतो का जो अपना प्रज्ञा सेंटर में जो बैठे थे उनको माने रात में गोली मार दिया जाता है। उसी तरह से आप देखिए रांची में अंशिका और अंशु का मामला आया। फिर माने लगातार ये पूरे राज्य में और जमशेदपुर में तो अपराध चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है। इसमें लगता है कि पुलिस का जो खुफिया तंत्र है बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है और पुलिस अपना काम जो मूल काम है अपराध को रोकना उसको छोड़ के दूसरे कामों में लिप्त हो गई है। ये सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है कि जमशेदपुर शहर के एक बड़े उद्योगपति के बेटा का अपहरण हो जाता है और 24 घंटा लगभग होने वाला है, उसमें पुलिस को कोई सुराग नहीं लगता है। ये पुलिस की खुफिया तंत्र को दर्शाता है कि पुलिस का खुफिया तंत्र बिल्कुल फेल है और शहर के जो व्यवसायी वर्ग हैं वो शहर में व्यवसाय बढ़ाने के लिए जो अग्रसर हैं, जो कि राज्य में जो अपनी जो क्षमता है उसमें राज्य की प्रगति और उसकी आर्थिक स्थिति में जो सहयोग उनकी तरफ से जो प्रदान होता है, वो लगता है झारखंड में धीरे-धीरे जब इस तरह की घटनाएँ होती रहेंगी, तो वो लोग पलायन करेंगे, निश्चित तौर पे पलायन करेंगे। कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगेगी, जो इंडस्ट्री लगा है, वो लोग भी अब सोचेंगे कि मेरे बच्चे स्कूल जाएँ कि नहीं जाएँ, रास्ते में से अपहरण हो जाएगा। तो इस पे कानून व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसमें हम लोग तो ये मांग करते हैं कि राज्य सरकार अगर इसको उद्भेदन नहीं कर पाती है, तो इसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, अपने एजेंसियों को इसमें लगाना चाहिए और लगा के सकुशल जो गांधी परिवार के जो जिनका अपहरण हुआ है, उनकी सकुशल बरामदगी होनी चाहिए, जो कि व्यवसायी वर्ग में एक विश्वास पैदा करे कि नहीं, हमारे पास आज भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, अगर जल्द से जल्द वो वापस नहीं आते हैं, तो व्यवसायी वर्ग निश्चित सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि यहाँ से पलायन करने की ओर अग्रसर होंगे। उधर उद्यमी देवांग गांधी के आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। करीबियों का आना जाना लगा हुआ है, मगर सभी मौन धारण किए हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक विदेशी नंबर से देवांगन गांधी को फिरौती के लिए व्हाट्सएप कॉलिंग आया है, मगर पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। कुल मिलाकर कहें तो कैरव गांधी मामले ने शहर में कानून व्यवस्था को तार-तार कर दिया है। जमशेदपुर पुलिस की खामोशी ने साफ कर दिया है कि वे संसाधन विहीन है, उसका इंटेलिजेंस पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि कोल्हान डीआईजी ने एक एसआईटी का गठन किया है, जिसमें जमशेदपुर और सरायकेला पुलिस के पदाधिकारी को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि बुधवार दोपहर 2 बजे के बाद से कैरव गांधी रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया है। पुलिस ने उसका अंतिम मोबाइल लोकेशन सोनारी आदर्श नगर ट्रेस किया है, जबकि देवांग गांधी की क्रेटा कार पड़ोसी जिला सरायकेला के चांडिल थाना अंतर्गत कांदड़वेड़ा के समीप झाड़ियों से बरामद किया गया। घटना के करीब 36 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, जिससे कारोबार जगत में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।